आप सभी का स्वागत है टीचिंग एग्जाम विथ रमा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे अधिगम स्थानांतरण यानी लर्निंग ट्रांसफ़र के बारे में। लर्निंग ट्रांसफ़र क्या है, लर्निंग ट्रांसफ़र के कौन कौन से प्रकार है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये सभी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा के लिए टॉपिक महत्वपूर्ण होगा। यदि अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा चैनल को। अब देखते हैं क्या होता है लर्निंग ट्रांसफ़र। लर्निंग ट्रांसफ़र वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पहले सीखी गई जानकारी या कौशल या अनुभव का उपयोग किसी नई परिस्थिति या नए अधिगम में करता है। यानी जो हम पहले सीख चुके हैं उसी से हम नई चीज़ों को सीखने में मदद लेते हैं तो अधिगम ट्रांसफ़र होता है। ये कभी कभी बाधा भी बन सकता है नई चीज़ों को सीखने में। तो अधिगम स्थानांतरण के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। एक है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, दूसरा है निगेटिव ट्रांसफ़र, तीसरा है जीरो ट्रांसफ़र। पहले एक एक करके समझते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, जब एक विषय का ज्ञान किसी दूसरे विषय को सीखने में मदद करता है। जैसे कि हिंदी के व्याकरण का यदि ज्ञान है तो संस्कृत का व्याकरण सीखने में सहायता करेगा। अगला है निगेटिव ट्रांसफ़र, जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के सीखने में बाधा डाले। जैसे इंडिया में बाएं तरफ से ड्राइविंग किया जाता है, बाएं तरफ से गाड़ी चलाई जाती है, वहीं अमेरिका में दाएं तरफ से ड्राइविंग होती है। तो सीखते समय ये भ्रम उत्पन्न कर सकता है, डाउट रहेगा। तो व्यक्ति जो इंडिया में ड्राइविंग कर रहा है उसको अमेरिका में ड्राइविंग करने में समस्या उत्पन्न होगी, और जो व्यक्ति अमेरिका में ड्राइव करता है उसको इंडिया में ड्राइव करने में समस्या उत्पन्न होगी, यानी बाधा पहुंचाएगी। तो अगला है शून्य स्थानांतरण, यानी पूर्व ज्ञान के बाद के ज्ञान में न ही मदद करता है और न ही बाधा डालता है। जैसे यदि कोई म्यूजिशियन है, उसको गिटार बजाने में वो मास्टर है, यदि उसको मैथ का कोई क्वेश्चन समझना या हल करना है तो गिटार का बजाना और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना दोनों चीज़ें अलग है। ना तो एक दूसरे की सहायता कर रहा है और ना ही मैथ का सवाल हल करने में सहायता न पहुंचा रहा है, ना बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसको जीरो ट्रांसफ़र कहा जाएगा। अगले कुछ और अन्य प्रकार हैं जो अधिगम स्थानांतरण के हैं, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। जब एक विषय के निम्न स्तर का ज्ञान उसी विषय के उच्च स्तर में काम आ जाए तो उसको वर्टिकल ट्रांसफ़र कहेंगे। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सिंपल सम, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ घटाना छोटे छोटे मतलब निम्न लेवल का आता है। वही बच्चे जब बड़े होते हैं, उनका क्लास बढ़ता है, अगली क्लास में जाते हैं, तो वही चीज़ें जो सम, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें होती हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में हो जाता है। तो वो जो पहले की इजी लेवल का क्वेश्चन है उसकी सहायता से वो हाई लेवल के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए कि साइकिल चलाना यदि व्यक्ति को साइकिल चलाने आता है तो व्यक्ति बाइक चलाना सीख सकता है, बाइक से कार चलाना सीख सकता है। एक प्रोसेस होता है जो वर्टिकल ट्रांसफ़र कहलाता है। सीखने की प्रक्रिया निम्न स्तर से उच्च स्तर तक वर्टिकल ट्रांसफ़र के अंतर्गत आएगा। अगला है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, यानी जब एक विषय का ज्ञान किसी दूसरे विषय से बिल्कुल अलग विषय में काम आए। जैसे कंप्यूटर का ज्ञान किसी भी सब्जेक्ट में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आईसीटी का नॉलेज है, आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान पॉलिटिकल साइंस को समझने में उपयोग किया जा सकता है। आईसीटी के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस में क्या वर्तमान में चल रहा है, क्या नई चीज़ें सुधार हो रही है, पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से संशोधन हो रहे हैं, इसका हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से यानी आईसीटी के माध्यम से उस ज्ञान को समझ सकते हैं इंटरनेट पर सर्च करके। अगला है लेटरल ट्रांसफ़र, यानी समान स्तर स्थानांतरण, जब एक विषय का ज्ञान उसी विषय के सेम लेवल पर काम आ जाए। जैसे कभी कभी मैथ के फार्मूला फिजिक्स में यूज हो जाते हैं, जैसे A+B=C। अगला है बाइलेटरल
ट्रांसफर। बायलैटरल क्या होता है? जब शरीर के किसी एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण किसी दूसरे भाग में काम आए। जैसे हम लोग राइट हैंड से खाना खाते हैं तो कभी आवश्यकता पड़ने पे यदि हम लेफ्ट हैंड में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हम राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम लोग लेफ्ट हैंड से भी खाना खा सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है बायलैटरल ट्रांसफर। अधिगम अंतरण के कुछ और नियम और सिद्धांत है, उसको देखेंगे। ट्रांसफर ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट यानी समान तत्वों का स्थानांतरण। जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में तब जाएगा जब दोनों में कुछ समान तत्व होंगे। जैसे किसी सब्जी को बनाना है, ग्रेवी वाली सब्जी अगर आपको बनानी आती है, जैसे कि आलू टमाटर की सब्जी, तो आप किसी ग्रेवी वाली सब्जी उसी प्रोसेस से हम किसी दूसरी सब्जी भी बना सकते हैं, जैसे पनीर की सब्जी, सोयाबीन की सब्जी इत्यादि। अब आगे दूसरा है जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जूट के द्वारा दिया गया है। अनुभव के आधार पर सामान्य नियम निकालना तथा उसका प्रयोग अन्य परिस्थिति में करना। जो हम अपने अनुभव से सामान्य नियम बनाते हैं उसको किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना ही जनरलाइजेशन कहा जाता है, जो C.H. जूट के द्वारा दिया गया है। अगला है आदर्श का सिद्धांत। ट्रांसफर का सिद्धांत, आदर्श का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियल्स। किसी व्यक्ति वस्तु के अंदर उतना नहीं होता जितना कि उसका अंतरण करने वाले व्यक्ति के आदर्शों में होता है। अगला है पूर्णाकार सिद्धांत यानी गेस्टाल्ट थ्योरी। जब आप किसी परिस्थिति को ओवरऑल यानी संपूर्णता को समझने लगते हैं तब जो अंतरण होता है उसको पूर्णाकार सिद्धांत कहते हैं। अब अधिगम वक्र क्या होता है, कौन कौन से उसके प्रकार है, उसके बारे में देखेंगे। अधिगम वक्र को हरमन एबिंगहास ने परिभाषित किया है 1885 ईस्वी में। इन्होंने 4 प्रकार बताया है लर्निंग कर्व का। पहला है नकारात्मक को ऋणात्मक भी कहते हैं, उत्तरोत्तर भी कहते हैं, उत्तल अधिगम वक्र भी कहते हैं। इसमें पहले सीखने की गति तेज होती है, फिर गति धीमी हो जाती है। जैसे पहले सीखने की गति तेज है, फिर धीमी हो गई है, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लर्निंग कर्व यानी नकारात्मक। यानी सीखने की गति जब तेज से धीमी हो जाए तो नकारात्मक अधिगम वक्र कहलाएगा। अगला है सकारात्मक, इसको धनात्मक भी बोला जाता है, वर्धन अवतल अधिगम वक्र भी कहा जाता है। जब सीखने की गति धीमी से तेज हो जाए तब उसको बोलेंगे सकारात्मक अधिगम कर्व। फिर आता है मिश्रित यानी सर्पिलाकार कर्व। जब सीखने की गति कभी धीमी रहती है, कभी तेज रहती है, कभी धीमी, तो इसको बोलेंगे कंबाइंड कर्व यानी इसको मिश्रित सर्पिलाकार भी बोलेंगे और इसको एस टाइप भी कहा जाता है। अगला है सरल रेखीय वक्र यानी हर वक्त सीखने की गति समान रहती है। हमेशा सीखने की गति समान का तात्पर्य व्यक्ति हमेशा एक समान तरीके से सीखता है, तो ये असंभव है, कभी भी एक समान लर्निंग नहीं होता है। अगला है अधिगम पठार। अधिगम पठार क्या होता है? जब सीखने की सामान्य प्रक्रिया यानी सीखने में गति का बंद हो जाता है या जब लर्निंग की गति में कोई बदलाव नहीं होता तो लर्निंग रुक जाती है, यानी अधिगम की प्रक्रिया रुक जाती है, तो उसको अधिगम पठार कहते हैं। अधिगम पठार कब देखने को मिलता है? जब ज्ञान की कमी होती है। अगला है जब प्रेरणा की कमी होती है, जब व्यक्ति में मोटिवेशन नहीं होता है, निराशा की भावना आ जाती है, तब भी अधिगम पठार देखने को मिलता है। फिर आता है भौतिक सीमाएं। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, भौतिक सीमा में यदि व्यक्ति उसके अनुकूल सीखने के अनुकूल पर्यावरण या
साधन उपलब्ध नहीं है, ये सारी चीज़ें भौतिक सीमाएं में आ जाएंगी। फिर आता है मेंटल लिमिट्स यानी मानसिक सीमाएं। व्यक्ति किसी चीज़ को लगातार पढ़े जा रहा है, उससे भी उसको मानसिक रूप से थकान उत्पन्न होगा, जिससे अधिगम पठार देखने को मिलेगा। फिर आता है सीखने का अनुचित तरीका या लक्ष्य का अभाव होना। यदि व्यक्ति किसी लक्ष्य के बिना ही सीखने में कोशिश करता रहेगा, यदि कोई बिना लक्ष्य के कोई चीज़ सीखता है, तो व्यक्ति में अधिगम पठार देखने को मिलता है, यानी लर्निंग प्रोसेस रुक जाती है या तो एकदम से थकान उबाऊपन हो जाता है। आज का टॉपिक था लर्निंग ट्रांसफर और लर्निंग प्लेट्यू यानी अधिगम पठार और लर्निंग के कर्व। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यदि मेरे किसी पॉइंट में समझाने में कोई त्रुटि हो या कोई असहजता महसूस हुई हो, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि हमें इस वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए और अगला कौन सा टॉपिक होना चाहिए, ये भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।